अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। रिलेशनशिप्स, ओल्ड वुंड्स और रूह के सबक। कभी आपने नोटिस किया है कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हैं, अक्सर वो स्ट्रेंजर्स नहीं होते, वो हमारे अपने होते हैं। फैमिली, पार्टनर, दोस्त, बच्चे, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, या वो इंसान जिसके एक सेंटेंस से पूरा मूड बदल जाता है। कभी किसी का टोन हर्ट कर देता है, कभी किसी का इग्नोर करना पुराना दर्द जगा देता है, कभी किसी की क्रिटिसिज्म से लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, और कभी किसी की साइलेंस से अंदर से आवाज आती है, शायद मुझे छोड़ दिया जाएगा। तो फिर सवाल ये है, रिश्ते हमें इतना ट्रिगर क्यों करते हैं? और क्या ये मुमकिन है कि जिस रिश्ते से हमें सबसे ज्यादा दर्द मिलता है, कभी कभी वही रिश्ता हमें अपने अंदर का सबसे गहरा सबक भी दिखा रहा होता है? आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिगर सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होते। कभी कभी ट्रिगर एक दरवाजा होता है जो हमें दिखाता है कि अंदर अभी भी क्या हीलिंग मांग रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। रिश्ते जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी होते हैं और कभी कभी सबसे मुश्किल भी। एक तरफ प्यार होता है, बिलोंगिंग होती है, केयर होती है। दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पुराने जख्म और वो बातें होती हैं जो हम कह नहीं पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि मसला सिर्फ सामने वाले इंसान में है, वो मुझे समझता नहीं, वो मेरी वैल्यू नहीं करता, वो हमेशा मुझे जज करता है, वो कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझता। कभी कभी ये सच भी होता है, लेकिन रूहानी नजर एक और सवाल पूछती है, इस रिश्ते में मुझे मेरे बारे में क्या दिख रहा है? ये सवाल ब्लेम के लिए नहीं, ये सवाल हीलिंग के लिए है। ट्रिगर का मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, ट्रिगर का मतलब ये भी नहीं कि आप स्पिरिचुअली फेल हो रहे हैं। ट्रिगर का मतलब अक्सर ये होता है कि कोई पुरानी फीलिंग, कोई पुराना दर्द या कोई पुरानी कहानी एक्टिवेट हो गई है। जैसे किसी ने बस एक छोटी सी बात कही, लेकिन अंदर रिएक्शन बहुत बड़ा हो गया। आपको सिर्फ वो सेंटेंस हर्ट नहीं कर रहा, शायद वो सेंटेंस किसी पुरानी फीलिंग को छू गया। वो फीलिंग हो सकती है, मुझे सुना नहीं जाता, मुझे चूज नहीं किया जाता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मुझे छोड़ दिया जाएगा, मैं इनफ नहीं हूँ, या मुझे हमेशा सब कुछ संभालना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी छोटी बात छोटी नहीं लगती, क्योंकि वो सिर्फ आज की बात नहीं होती, उसके पीछे कल का दर्द भी होता है। रिश्ते हमें मिरर की तरह दिखाते हैं कि हम अंदर क्या लेकर चल रहे हैं। अगर मैं हर रिश्ते में अपने आप को प्रूव करता रहता हूँ, तो शायद अंदर कहीं मुझे लगता है कि मुझे प्यार के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर मैं हर बार अपनी नीड्स दबा देता हूँ, तो शायद मैंने सीख लिया है कि अमान रखने के लिए अपने आप को छुपाना पड़ता है। अगर मैं हर बात पर डिफेंसिव हो जाता हूँ, तो शायद अंदर कोई हिस्सा है जो बहुत देर से जज्ड महसूस कर रहा है। और अगर मैं हर छोटी डिस्टेंस को रिजेक्शन समझता हूँ, तो शायद अंदर अबैंडनमेंट का पुराना डर है। ये सब देखना आसान नहीं होता, लेकिन यही देखना हीलिंग का स्टार्ट है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, इसका मतलब ये नहीं कि हर टॉक्सिक या हर्टफुल बिहेवियर को टॉलरेट करना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप बाउंड्रीज भूल जाएं, और हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर रिश्ते में रहना जरूरी समझें। कभी रिश्ता हमें पेशेंस सिखाता है, कभी माफी, कभी अपनी आवाज, कभी बाउंड्री, कभी दूर जाना, और कभी ये कि प्यार का मतलब अपने आप को खोना नहीं होता। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हमारी हीलिंग के रास्ते में टीचर बनकर आते हैं, लेकिन हर टीचर के साथ पूरी जिंदगी रहना जरूरी नहीं होता। कभी सबक ये होता है, मुझे अपनी बात कहनी है। कभी सबक ये होता है, मुझे रिएक्ट नहीं करना, पहले सांस लेनी है। कभी सबक ये होता है, मुझे किसी को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेनी। कभी सबक ये होता है, मुझे प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों साथ रखने हैं। जब कोई रिश्ता ट्रिगर करे, तो फौरन ये मत पूछिए कि वो इंसान ऐसा क्यों है। पहले दिल से ये पूछिए, मेरे अंदर अभी क्या एक्टिवेट हुआ है? क्या मैं हर्ट हूँ? क्या मैं डरा हुआ हूँ? क्या मुझे इग्नोर महसूस हुआ? क्या मुझे कंट्रोल चाहिए? क्या मुझे अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ रही है? जब हम अपने रिएक्शन के नीचे वाले दर्द को देखते हैं, तो रिएक्शन धीरे धीरे अवेयरनेस में बदलने लगता है, और अवेयरनेस के साथ चॉइस वापस आती है। फिर हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, हम रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं, अपनी बात नरमी से कह सकते हैं, बाउंड्री बना सकते हैं, या कभी बस चुप रहकर
अपने अंदर को समझ सकते हैं। रिश्ते हमसे ये नहीं कहते कि परफेक्ट बन जाओ, रिश्ते हमें ये कहते हैं अपने आप को सच्चाई से देखो। देखो कि तुम कहाँ प्यार मांग रहे हो, देखो कि तुम कहाँ अप्रूवल ढूंढ रहे हो, देखो कि तुम कहाँ अपनी आवाज दबा रहे हो, देखो कि तुम कहाँ प्यार के नाम पर अपने आप को भूल रहे हो। और फिर धीरे धीरे वापस आओ अपने दिल की तरफ, अपनी वैल्यू की तरफ, अपनी सच्चाई की तरफ, अपनी सुकून की तरफ। इस हफ्ते के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस, जब कोई रिश्ता या कोई बात आपको ट्रिगर करे, फौरन जवाब देने से पहले सिर्फ 3 सांस लीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। फिर अपने दिल से पूछिए, इस वक्त मेरे अंदर असल फीलिंग क्या है? और दूसरा सवाल, ये रिश्ता मुझे मेरे बारे में क्या दिखा रहा है? जवाब फौरन आए या ना आए कोई बात नहीं, बस रिएक्शन के नीचे जो सच है उसे देखना शुरू कीजिए। आज के लिए बस इतना याद रखिए, हर ट्रिगर दुश्मन नहीं होता, कभी कभी ट्रिगर एक सिग्नल होता है। हर रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं होता, कभी कभी रिश्ता एक आईना होता है। और जब हम इस आईने में प्यार और ईमानदारी के साथ देखना सीख लेते हैं, तो वही रिश्ता जो पहले सिर्फ दर्द लगता था, धीरे धीरे रहनुमाई बन सकता है। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अगर इस एपिसोड ने आपको किसी रिश्ते को नए नजरिए से देखने में मदद दी हो, तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।